न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में लेटर बम फूटा है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है और रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर राशि गबन करने के आरोप उनके द्वारा इस पत्र में लगाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बिना अप्रूवल की राशि देने का आरोप है। कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर आरोप लगे हैं। पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को रकम देने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। तो पूर्व महामंत्री द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए हैं। करोड़ों रुपए के गबन के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं और पूर्व सीएम के सलाहकार पर भी कई सारे आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और लेटर इसी को लेकर के उन्होंने लिखा है। छत्तीसगढ़ में ये चुनाव से पहले जो है गुटबाजी हम इसे कहें या मनमुटाव कहें, ये निकल करके सामने आ रहा है। पूर्व महामंत्री ने अब ये पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एआईसीसी के सदस्य अरुण सिंह सिसोदिया ने प्रदेश के नेताओं पर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगाए। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक लेटर भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा। किस तरह से आर्थिक अनियमितता हुई? देखिए, बीच में 2 महीने पहले एक मीडिया के माध्यम से समाचार छपे थे कि पीसीसी में 5 करोड़ 19 लाख का एक पैसे का लेन देन का विषय था, जो कि बहुत सारे अखबारों में छपा भी था। और उस विषय को लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक अपना अनुरोध भेजा है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने के लिए कार्रवाई करें और उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लाएं। किस तरह से 5 करोड़ का गबन हुआ है? कुछ इंडस्ट्री के नाम से, विनोद वर्मा के बेटे के नाम की भी कुछ बातें? देखिए, उसमें मैंने जो विषय लिखना था, मैंने वो विषय पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जो कि हमारे संगठन का आंतरिक विषय है। और वो विषय जो आपके पास अगर पत्र आया है, आप लोग उसको विषय को लेके आए हैं, तो उसमें कही गई बातों को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैंने वो सब चीज़ें लिखी हैं। किस तरह से अभी क्या आश्वासन मिला है? क्या कोई बातों का संज्ञान में लिया गया? नहीं, अभी तक किसी भी तरीके से कहीं से भी हमें किसी संगठन या किसी के द्वारा अभी तक इस बात में कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। और निश्चित ही अगर जानकारी मांगी जाएगी तो सारे सबूत, सारे दस्तावेज और इवन बैंक। तो कांग्रेस के लेटर बम पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे, तब बिना उनकी अनुमति के गाजियाबाद के किसी कंपनी को पैसा दिया गया। उन्होंने इस मामले में पूर्व सीएम के बेटे के शामिल होने की भी आशंका जताई। उन्होंने मांग की है कि 5 करोड़ 89 लाख कहां से आए और कहां चले गए, इसके जवाब जो है कांग्रेस को देना ही होगा। केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। लाख रुपए बिना मोहन मरकाम जी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष, बिना उनकी अनुमति के, बिना पार्टी की सहमति के गाजियाबाद की किसी कंपनी को दिया गया, जिसमें शायद भूपेश बघेल जी के पुत्र भी उस कंपनी में इन्वॉल्व है, ऐसा वो पत्र में लिखा है। और हम इसलिए तो कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, और किस लिए कहते हैं? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पीछे पड़े हैं जो रिजर्व बैंक और एसबीआई का है, परंतु ये 5 करोड़ 89 लाख कहाँ से आए और कहाँ चले गए, आपके ही नेता कार्यकर्ता जवाब पूछ रहे हैं, जवाब तो देना होगा। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि ये कहते हैं सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, ये 5 साल सत्ता में रहे, उसके बाद इन्हें लोकसभा के प्रत्याशी समझ नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहे, या ये किसको उतारना नहीं चाह रहा है या कोई उतरना नहीं चाह रहा है। आखिर मामला क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता ऐसे हाथ लगाए ठुड्डी में बैठे हैं कि कब घोषित होगा, और जो घोषित हुए हैं, कहा जा रहा है, वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी वापस कर लो, मेरी वापस कर लो। इस भय से कांग्रेस अपने बाकी प्रत्याशियों की टिकट जारी नहीं कर पा रही है, कहीं ये भी वापस करने ना आ जाएं। पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
होली के करीब आते ही सीहोर जिले के ठेठ आदिवासी अंचलों में रिश्तों की महकती खुशबू के बीच आदिवासी संस्कृति का पर्व आप देखिए किस तरह से मनाया जा रहा है। भगोरिया मेले की शुरुआत हो चुकी है और सभी इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें होली से पहले की हैं जहां पर भगोरिया मेले की शुरुआत हुई है और लोग रंगों में डूबे खेलते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। होली खास है, पता है क्यों? क्योंकि ये रंगों का त्योहार है। इस रंग के त्योहार के शुरू होने से पहले आदिवासी क्षेत्रों में एक मेले की शुरुआत होती है जो आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाती है। तस्वीरें देखिए, कुछ लोग ढोल की थाप पर थिरक रहे हैं, बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं, महिलाएं तरह तरह के श्रृंगार के सामान खरीदने में व्यस्त है, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ झूमने में। ये रौनक है भगोरिया मेले की, जो रिश्तों की महकती खुशबू के बीच आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाती है। होली के करीब आते ही सीहोर जिले के आदिवासी इलाके पिपलानी में भगोरिया मेले की शुरुआत हुई है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ आदिवासी संस्कृति का सुंदर नजारा दिखता है। वे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। आदिवासी नृत्य की झलक भी नजर आ रही है। इस दौरान लोग एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाते हैं। ये मेला अपने आप में रिश्तों की मिठास को बुनता है, क्योंकि आदिवासी नवयुवक मेले में अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं। इनमें आपसी रजामंदी जाहिर करने का तरीका भी बेहद निराला है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है। अगर लड़की पान खा लेती है तो रिश्ता हाँ समझा जाता है। इसके बाद युवक उस युवती को लेकर भगोरिया हाट से भाग जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। ये परंपरा सालों से चलती आ रही है, जो होली के रंग के साथ रिश्तों के अलग रंग को दिखाती है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। बड़वानी जिले में इन दिनों चुनावी मौसम में आदिवासी लोक पर्व भगोरिया अपने चरम पर है, जहां सांसद गजेंद्र पटेल भी जनता के साथ भगोरिया पर्व मनाते हुए दिखे हैं। देखिए आप, इस दौरान सांसद जी पारंपरिक वेशभूषा और तीर कामठी के साथ नजर आए और पानसेमल विधायक श्याम बर्डे के साथ जमकर नाचे, जिसका वीडियो भी सामने आया। बता दें कि नई फसल के आगाज के साथ ही आदिवासी लोक पर्व भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचलों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें समाज जन ढोल, मांदल और बांसुरी की तान पर पारंपरिक वस्त्र और श्रृंगार कर भगोरिया पहुंचते हैं। साथ ही जमकर लोक नृत्य पर नाचते हैं। होली आने वाली है और लोगों पर होली की खुमारी अभी से छाने लगी है। नगाड़े के बिना होली का त्योहार अधूरा माना जाता है। रायपुर के बाजार में भी नगाड़े तैयार हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग नगाड़ा बेचते नजर आ रहे हैं। यहाँ 150 से 3000 रुपए के नगाड़े बेचे जा रहे हैं। होली का पर्व फागुन के गीत और नगाड़ों की धुन के बिना अधूरा है और शहर के मुख्य बाजार होली के रंगों के साथ अब नगाड़े से भी पूरी तरह से सजकर तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के आमन इलाके में, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से जो हैं लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए भैया? डोंगरगढ़ से। कैसे बेच रहे हैं नगाड़ा? कितने रेट से स्टार्ट है? 150 रुपये से चालू है, लास्ट 3500 तक का है। कैसी हो रही है बिक्री? अभी डाउन है धंधा पानी अभी। तो देखिए, डोंगरगढ़ से ये भैया जो हैं नगाड़ा बेचने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में रेट की भी हम बात करें तो ये जो नगाड़े हैं वो 150 रुपये से 3500 तक यहाँ पर मिल रहे हैं और पिछले साल की तुलना में कीमतों में भी इसके इजाफा हुआ है। और चमड़े का रेट बढ़ने की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि नगाड़े के रेट में भी जो है वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ग्रामीण एरिया में पहले हम देखा करते थे कि 15 दिन पहले से ही नगाड़े की धुन जो है सुनाई देने लगती थी, लेकिन इस बार
इस बार क्या अब कहीं ना कहीं ये परंपरा जो है पूरी तरह से विलुप्त होते नजर आ रही है और शहरी क्षेत्रों में तो ये परंपरा ना के बराबर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब बात मौसम के मिजाज की। अंबिकापुर में बेमौसम बारिश हुई